हेलो स्टूडेंट। जो आपका गणित मंजरी है उसमें जो पहला चैप्टर है ओरिएंटेशन योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट मींस जो ओरिएंटेशन योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूरा पूरा पढ़ना रहेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं पढ़ा के उस मतलब कॉन्सेप्ट बता के फिर आपके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ए टू जेड चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करके फर्दर आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना ज्योमेट्री से रहेगा। पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले का स्टेप इंटीजर जो कि नंबर लाइन पे हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। जैसे कि अगर हम लोगों ने पहले वाले क्लासेस में सीख रखा है कि जो कोई एक नंबर लाइन रहता है तो उस नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को शो करना रहता है तो सेंटर में जीरो रहता है और राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, जैसे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 ये होता है। इस पे क्या होता है, यानी नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर को जो शो करते हैं वो 1D में होता है, मीन्स 1D 1 डायमेंशनल, क्योंकि ये एक लाइन होती है, इस पे हमें नंबर्स को शो करना रहता है। बट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को हम लोग किसी भी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D, मीन्स एक लाइन वर्टिकल रहेगी एक लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो हम लोग प्लेन पे किसी एक नंबर को पॉइंट को शो करना रहेगा, तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर लाइन होता है वो 1D, इसको हम लोग 2D बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखें तो जैसे कि अगर हम लोग एक ब्लैक बोर्ड को अगर देखें तो ब्लैक बोर्ड आपका क्या होता है, 2D प्लेन होता है, यानी कि वहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका 2D होगा। सेम एज कोई एक स्टिक ले लें तो स्टिक जो होगी वो आपकी ये नंबर लाइन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि अब हम लोग को जो चैप्टर है 9th क्लास का, जो फर्स्ट चैप्टर है गणित मंजरी में, जो अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम लोग चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नंबर लाइन 1D होता है और कोऑर्डिनेट जो हम लोग यानी प्लेन पढ़ेंगे, प्लेन वहाँ पे वो 2D होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मेट ले रखा है। तो अगर ध्यान से देखें, ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को। तो ये एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस लाइन है, इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना रहता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे वो पॉजिटिव में होते हैं और ये आपके नेगेटिव में, मीन्स राइट साइड में जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव में और लेफ्ट साइड में जो होंगे आपके नेगेटिव में होते हैं। ये एक्स एक्सिस से रिलेटेड है। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये एब्सिसा भी होता है। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को कहते हैं और वही एब्सिसा भी होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सेम है जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस का जो अपर पोर्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अपर जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव में होता है और जो डाउन वाला डाउन पोजीशन होता है यानी डाउन ओरिजिन से नीचे की तरफ जो होता है उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना क्लियर होना चाहिए। और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ये जो वाई एक्सिस होगा ये क्या होगा आपका, वर्टिकल लाइन, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो आई होप आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, वर्टिकली मतलब कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट होता है ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करना है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओरिजिन। और ये जो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और जो एक्स एक्सिस है उसको एब्सिसा भी बोलते हैं। सेम है, वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उसी को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो हमने इतनी चीज़ें सीखी। अब और चीज़ों हम लोग को सीखना है इसमें क्या, ये अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं, हमने ये सीख रखा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को, यानी कि ये जो पूरा प्लेन दिया है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना रहता है कि हमेशा कोऑर्डिनेट को हम लोग इस डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ से ऐसे रोटेट करते हुए इस डायरेक्शन में चलते हैं, मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कह सकें, नहीं ऐसा नहीं है। एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग को लेके चलना पड़ता है, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है किसी भी एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मीन्स पॉइंट में हम लोग चीज़ों को अगर लर्न करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। मीन्स एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, और एक्स एक्सिस को हम लोग
एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब बात आ रही है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। मीन्स अब हम लोग को सीखना है कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट में हम लोगों को ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से। एक्स कॉमा वाई मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लें प्लेन में, जैसे कि आपका ये प्लेन, इसको हम लोग प्लेन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग अगर प्लेन ले लें तो ये जो होगा आपका इसमें कोई भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया हमने ये पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान रखना है तो इस पॉइंट को अगर हम लोग प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट को हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे और इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मीन्स परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो हमने देखा जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है यहाँ पे वो 4 है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो कॉमा 5 है। मीन्स हम लोग 4,5 को लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,5। मीन्स हमेशा ध्यान रखिएगा जो पहला होगा वो x होगा और दूसरा y होगा। ऐसा कभी नहीं लिख सकते y,x, ये रॉन्ग वे है। मीन्स पहले हम लोग x लिखते हैं और दूसरे को y लिखते हैं। मीन्स जैसे अभी हमने ये सीखा कि जो पहला पॉइंट होता है, ये जो पहला पॉइंट होता है इसको x, y फॉर्मेट में लिखते हैं और x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। मीन्स ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसमें कितने पॉइंट्स हो गए हैं। मीन्स इसमें हम लोगों ने ध्यान से देखा कि कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। अब 4 क्वाड्रेंट की अलग अलग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, चीज़ों को हमें कैसे सीखना है। मीन्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट लाई करेगा उसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर हम लोग एक्स एक्सेस पे किसी एक पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें राइट साइड में एक्स एक्सेस पे जाना पड़ेगा और वाई एक्सेस पे हमें क्या जाना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मीन्स कोई भी अगर पॉइंट होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव एक्सेस और पॉजिटिव वाई एक्सेस को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सेम है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें जाना होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे है तो हमें सेकंड इस पॉइंट से वाई एक्सेस पे एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम है वाई एक्सेस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मीन्स अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सेस आपका -6 है तो -6 कॉमा और वाई एक्सेस आपका 4 है तो -6,4 रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स अगर ध्यान से देखें सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग ने एक्स एक्सिस पे माइनस चला है और वाई एक्सिस पॉजिटिव गए हैं, तब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं। मीन्स यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपका जो एब्सिसा होगा मीन्स एक्स होगा वो नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट जो होगा पॉजिटिव होगा। सेम एज थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में नेगेटिव में जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस भी नेगेटिव में जाना पड़ेगा। मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मैं इसको बार बार एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि एब्सिसा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एज फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान से देखें, मीन्स इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में जाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव में रहेगा। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट के कुछ कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं उसको हम लोग पहले पॉइंट्स में रिवाइज करेंगे। पॉइंट्स में पॉइंट्स में याद करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मीन्स एकदम लेटी हुई लाइन है और वर्टिकल मीन्स ये जो है स्ट्रेट लाइन, खड़ी हुई लाइन, उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। एक और चीज़ मैं और ऐड ऑन कर दूं, मैं बार बार एक्स एक्सिस को एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट का मतलब ORDINATE, ये ऑर्डिनेट है और ये आपका है एब्सिसा। ये एब्सिसा, इन दोनों पॉइंट को जब एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक पॉइंट को, जैसे मान लिया ये पॉइंट है रिप्रेजेंट करना है तो इन दोनों पॉइंट को एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि इसके कितने पार्ट थे, 4 क्वाड्रेंट थे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और चीज़ ध्यान में जो छूट गया था मैं बता रहा हूँ, इसको ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती हैं, लर्न करनी पड़ेंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतनी चीज़ें हमें जानना जरूरी है। ये सिर्फ मैंने क्या बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है कि किस किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यही कार्टेशियन प्लेन क्या होता है,
2D प्लेन होता है। कोई पूछे कि वाई कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट एज अ 2D प्लेन, तो इसमें हम लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीन्स दो डायमेंशन है, इसलिए इसको हम लोग 2D प्लेन भी बोलते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा इतना क्लियरली समझ में आया होगा। इतने के बाद से मैं आपको क्या करूंगा, ये जो गणित मंजरी की एक्सरसाइज 1.1 है, इस क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करते हुए आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो पहले आपको इतना करना रहेगा। थैंक यू।